Hello everyone. In this video we will learn about types of virtualization. So there are 6 types of virtualization. First one is application virtualization, second one is network virtualization, third one is desktop virtualization, another one is storage virtualization and server virtualization, and last one is data virtualization. So let's learn about the first one, application virtualization. तो एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं कि एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। सपोज दैट कि हमको कोई भी ऐप का एप्लीकेशन यूज़ करना है, तो एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए पहले हमको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हमको उसको स्पेस देना पड़ेगा, फिर एक्सेस भी लगेगी उसमें और टाइम टू टाइम अपडेट देना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन का, जिसमें हमारा जो भी एप्लीकेशन रहता है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लोकेट रहता है और इंटरनेट की मदद से हम किसी भी सर्वर की मदद से एक रिक्वेस्ट डालते हैं एप्लीकेशन को यूज़ करने को, बदले में हमको रिस्पांस मिलता है और हम उसको एप्लीकेशन को आराम से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। हियर वी डिवाइड आवर फिजिकल नेटवर्क अमंग डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क। हमारा एक फिजिकल नेटवर्क होता है, उसको हम अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क में डिवाइड कर लेते हैं और दीज वर्चुअल नेटवर्क आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि अगर एक वर्चुअल नेटवर्क पे काम चल रहा है और किसी कारणवश उसमें कोई खराबी आ जाती है तो इसका इफेक्ट दूसरे वर्चुअल नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा। और इसका एग्जांपल है हमारा वी लैन, मतलब वर्चुअल लैन। ये कैसे काम करता है? सपोज दैट कि हमारे पास कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें लाइब्रेरी का सेक्शन अलग होगा, एग्ज़ाम का सेक्शन अलग होगा एंड स्पोर्ट्स का सेक्शन अलग होगा। तो लाइब्रेरी वाले सेक्शन में कितने लोग हैं, कौन लोग एक्सेस कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये अगर हम वीलैन का यूज़ करते हैं तो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं पता चलेगा। थर्ड वन इज़ डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन. डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ सिमुलेटिंग अ यूज़र वर्क स्टेशन. मतलब कि सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई ऑफिस में डेस्कटॉप रखा है, तो हमको क्या करना होता है कि डेली ऑफिस जाना पड़ेगा और काम करना हो तो ऑफिस जाना पड़ेगा, डेटा लेना हो तो ऑफिस जाना पड़ेगा। बट अगर हम डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन की मदद लेते हैं तो हमारे डेस्कटॉप का जितना भी डेटा रहेगा वो पर्टिकुलर एक कोई रिमोट लोकेशन पे स्टोर रहेगा वर्चुअलाइज्ड फॉर्म में, और हमको यूज़ करना है तो हम कहीं से भी अपनी डेस्कटॉप को एक्सेस कर लेते हैं किसी भी लोकेशन से। यहाँ पे लिखा भी है, वाई एब्स्ट्रैक्टिंग द यूज़र डेस्कटॉप इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशन कैन अलाउ यूज़र वर्क फ्रॉम द वर्चुअली एनीवेयर विद अ नेटवर्क कनेक्टिंग। मतलब इंटरनेट की मदद से हम अपना डेस्कटॉप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ वन इज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. It is the pooling of physical storage from a multiple storage device into what appear to be a single storage divide. मतलब कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग स्टोरेज डिवाइड को हम कंबाइन करके एक डिवाइस में और एक जगह लोकेट कर देते हैं, वही कहलाता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड मैनेजेबिलिटी. मतलब कि ये ऑटोमेटेड होता है, जो भी हमारे किसी एक डिवाइस से अलग अलग डेटा आता है उसको किसी एक जगह पे ये स्टोर कर देता है. द फिफ्थ वन इज़ सर्वर वर्चुअलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग फिजिकल सर्वर इनटू सेवरल वर्चुअल सर्वर. मतलब कि एक हमारे पास कोई भी फिजिकल सर्वर होता है उसको अलग अलग वर्चुअल सर्वर में डिवाइड कर देना ही सर्वर वर्चुअलाइजेशन कहलाता है. और ये सारे वर्चुअल सर्वर आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं. मतलब कि अगर एक सर्वर में हमारा कोई भी काम चल रहा है तो कितना भी ट्रैफिक आ जाए या कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए, दूसरा सर्वर हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा. एंड लास्ट वन इज़ डेटा वर्चुअलाइजेशन. मतलब कि काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन विच डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्स एंड मैनेज एट सिंगल प्लेस. मतलब कि हमारा डेटा जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रहा है और हम उसको एक ही जगह पे मैनेज कर रहे हैं. ठीक है ना? इससे समझते हैं कि हमारा मान लीजिए कि डेटा है, हम कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से. और सोर्स कौन से हैं? जैसे कि कुछ डेटाबेस हो गए, बिग डेटा हो गए, क्लाउड हो गया, एक्सेल हो गया. अलग अलग सोर्स से हम डेटा लेते हैं और उसको दूसरे स्टेप में क्या कर लेते हैं, हम लोग कंबाइन कर लेते हैं. तो कंबाइन करने के बाद ये हम अब कंज्यूम करेंगे, और ये कंज्यूम कौन करेगा? बाय एंड यूज़र. और कंज्यूम करेगा किसके थ्रू? सच टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, पोर्टल एंड वेब ऐप. यही कहलाता है वर्चुअल डेटा वर्चुअलाइजेशन.